नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। और आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कितनी फ़ीस लग रही है, और कैसे आप खुद से, या अगर आप साइबर कैफ़े वाले हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वीर कुंवर सिंह में बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका जो लास्ट डेट है 18 जून तक है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसे आवेदन करिए, नहीं तो लास्ट में साइट का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, उसका लास्ट में साइट प्रॉब्लम होता ही है। तो इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो हो सकता है आप कोई महत्वपूर्ण चीज़ें भूल जाएंगे या करना नहीं समझ पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में और सर्च करना है VKSU। ठीक है, देखिए VKSU का जो पुराना पोर्टल था उस पोर्टल से एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। अभी नया पोर्टल लॉन्च हो गया है, उस पोर्टल से एडमिशन लिया जा रहा है। ठीक है, तो जो नया पोर्टल का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो क्रोम में आने के बाद आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट आपके जो VKSU का जो नया वाला साइट है जहाँ से एडमिशन ले रहा है वीर कुंवर सिंह, वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर दिखेगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही आप साइट खोलेंगे तो आपको ऊपर दो चीज़ें दिखेगा। ठीक है, एक लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा तो आपको अपना नाम डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर वही सेम ईमेल आईडी आपको नीचे डाल के वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, एक ऐसा पासवर्ड जो सिंपल हो, आपको याद रहे, वैसा पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिटेल डाल देते हैं। आपको एक एक स्टेप बताएंगे बहुत ही आसानी से, और आप खुद से भी बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा वेबसाइट इन्होंने तैयार किया ना कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे अप्लाई करें आवेदन, कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कैसे अप्लाई करें। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा ताकि आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले डिटेल डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है। ठीक है, सेम ईमेल आईडी 2 बार डालना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है। तो चलिए पहले हम ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, ऐसा पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहे, वैसा पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ऐसा मोबाइल नंबर जो चालू मोबाइल नंबर हो। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपको 2 बार डालना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल लिया, उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है, जो भी आपका कैप्चा रहेगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, सब चीज़ एक बार मिला लीजिएगा सही से, सब कुछ सही है नहीं है। तो सारे डिटेल्स मिलाने के बाद आपको कैप्चा एक बार मिलाना है, कैप्चा सही होना चाहिए। तो कैप्चा सही से डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा तो आपने जो ईमेल आईडी डाला हुआ था उसी ईमेल आईडी पे आपको एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर नीचे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको नीचे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है लॉगिन बन गया। ठीक है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। उसके बाद आपको लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद जो आपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, चलिए पहले हम ईमेल आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है, कैप्चा उसमें डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आता है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है कंप्लीट प्रोफाइल पे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कंप्लीट प्रोफाइल, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा तो जो आपने पहले नाम डाला था वो नाम आएगा, आपको जो ईमेल आईडी डाला था वो डाला था, और जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो आया है। ठीक है, ये डिटेल पहले से ही आ जाता है क्योंकि आपने पहले ही डाला हुआ है, आपने जन्मतिथि भी पहले ही डाला हुआ है तो वो पहले से ही आता है। ठीक है,
उसके बाद आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है, कौन सा लिंग है, मेल है फीमेल है। उसके बाद कैटेगरी चूज करनी है, जो कैटेगरी है आपके पास उसका जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, यानी जो प्रमाण पत्र संख्या होता है आपको यहाँ डालना है, ठीक है। चलिए पहले हम डाल लेते हैं। उसका एक इशू डेट होता है, जो भी जाति आपका बना होगा उसका एक इशू डेट होगा, आपको नीचे डालना है, उस डेट को सिलेक्ट करना है जो भी डेट पे इशू हुआ है आपका जाति, ठीक है। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है मैरिटल स्टेटस पे, ठीक है। एक बार आप मिला लीजिएगा जाति का जो नंबर डाला है, जो डेट डाला है वो सही होना चाहिए। उसके बाद आपको आना है मैरिटल स्टेटस पे, आपको चूज करना मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पास ब्लड ग्रुप पता है आपका क्या है तो आपको अपना ब्लड ग्रुप डाल लेना है। उसके बाद आपको आर यू सिटीजन ऑफ इंडियन, अगर आप इंडियन है तो आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिलीजन डालना है, आप कौन से जाति में आते हैं, ठीक है। हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, ठीक है, यहाँ पे कंट्री का नाम डालना है, उसमें स्टेट का नाम डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद अपना सिटी या गांव का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका माता का नाम क्या है, जो भी आपका माता जी का नाम है यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो चलिए हम डाल लेते हैं। पहले यहाँ पे मदर मोबाइल नंबर है तो आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पिता का नाम डालना है, पिता का नाम डालने के बाद अगर इनका भी मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपको, एक ऐसा नंबर जो परिवार का हो, किसी का भी हो सकता है, आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो चलिए हम डाल लेते हैं पहले। उसके बाद आपका जो सालाना इनकम है वो सिलेक्ट करना है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है BKAC रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे यस चूज करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अदर कैटेगरी कोटा, अगर आप विकलांगता हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। या हर चीज़ें इसमें जो दिख रहा है आपको, अगर यस है, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। मस्ट जो भी केसेस हैं, ज़्यादातर केसेस हैं उसमें नो ही रहेगा, ठीक है। सब पे नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा, अगर आप पासपोर्ट कोटा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आना है बैंक डिटेल्स में, इसमें अपना नाम डालना है, जो भी आपके पासबुक पे नाम है आपका यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना एक बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर है आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। याद रखिएगा गलती नहीं होना चाहिए, सेम जो पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर है सेम वहीं आपको फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको डालना है कन्फर्म, यानी जो आपने डाला है अकाउंट नंबर वहीं को फिर सेम इसी में डालना है, ठीक है। उसके बाद अपने बैंक का नाम डालना है इसमें। उसके बाद अपना ब्रांच चूज करना है, कौन सा ब्रांच का है। उसके बाद आपको IFSC कोड डालना है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको आना है एड्रेस वाले सेक्शन में, आपको फुल एड्रेस यहाँ पे देना है, जैसे आपका गांव क्या है, पोस्ट क्या है, थाना क्या है, हर चीज़ आपको डालनी है, ठीक है। पहले एरिया पिन कोड डालने के बाद आपको जो परमानेंट एड्रेस है इस पर टिक करना है, अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं परमानेंटली तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सारी डिटेल्स आएगी जो आपने अभी तक फिल किया है, ठीक है। तो आपको एक बार सारी डिटेल्स मिला लेनी है, आपका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका गांव, पोस्ट, जो भी है हर डिटेल आपको मिला लेनी है, आपका बैंक का पासबुक, ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारी डिटेल्स एक बार मिला लेनी है। अपना जाति जो डाला है आपने उसका नंबर और इशू डेट वो भी मिला लेनी है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अदर डिटेल्स आएगा, उसमें अगर चूज करना, अगर आप NCC है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। मस्त इसमें जो भी तीनों केसेस हैं, अगर आप NCC है तो यस करना है वरना सब तीनों में नो ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करना है वरना नो करना है, ठीक है। डोनर है तो यस वरना नो। लैंग्वेज चूज करना है, मतलब इंग्लिश है तो क्या इंग्लिश आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो टिक करना है तीनों पे। वैसे ही हिंदी चूज करना है तीनों पे, अगर अदर लैंग्वेज जानते हैं तो आपको लिखना है वरना नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने पूरा डिटेल्स जो भरा है आपने आपको दिखेगा। आपको एक बार मिला लेनी है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे छूट रही है या आपने गलत डाल दिया है तो उसको आप सुधार सकते हैं, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है।
इसमें आपको अपना फ़ोटो, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों अपलोड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है आपको इसमें अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपलोड कर लेते हैं। तो अपलोड वाले सेक्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे अपना फ़ोटो, ठीक है, सिग्नेचर, अपना जाति प्रमाण पत्र जो है, ठीक है, जाति अपलोड कर लिया, उसके बाद अपना आय अपलोड कर लिया और उसके बाद अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपने जितने डिटेल भरा हुआ है अब तक, शुरू से लेके अभी तक, वो सारे डिटेल्स आपको दिखेंगे। सारी डिटेल्स आपको एक बार मिला लेनी है। ठीक है, उसके बाद सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका एक कंसर्न देखने को मिलेगा, उसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है BKSU के एडमिशन के लिए वो बन के तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बैचलर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, आपको वो सब्जेक्ट यहाँ से चूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं पहले, जिस सब्जेक्ट से हम पढ़ना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट चूज करने के बाद, ठीक है, आपके सामने नीचे कुछ क्राइटेरिया दिखेंगे। उसके बाद आपको 10, कम से कम 10 कॉलेज का नाम चूज करना है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आपको कॉलेज का नाम चूज कर लेना है। चलिए हम पहले चूज कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो कॉलेज का नाम चूज करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे एक डिटेल मिलेगा, अप्लीकेबल एलिजिबल क्राइटेरिया, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैट्रिक और इंटर का डिटेल डालना है। सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपने मैट्रिक कब पास किया। ठीक है, जिस साल आपने मैट्रिक पास किया वो आपको चूज करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका कितना % आया है मैट्रिक में। ठीक है, जितना % आया आपको यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक का डिवीज़न लिखना है। आप फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, जो भी आए थे आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, आपने किस इंस्टीट्यूट से पास किया है मैट्रिक, उसका पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कौन से बोर्ड से आप या कौन से यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक पास किया है। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो हम मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटर पे चूज करना है, इंटर आप पास हो गया। ठीक है, कब पास हुए आप इंटर, वो आपको चूज करना है यहाँ पे। चलिए हम पहले चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज डालना है इसमें। ठीक है, कितना % आया आपका इंटर में। उसके बाद डिवीज़न लिखना है, फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, जो भी थे आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। ठीक है, जिस कॉलेज से आपने पास किया उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले हम नाम लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब किस सब्जेक्ट से किया आपने इंटर, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, जो भी आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको जो सब्जेक्ट से किया है आपने इंटर पास, उन सारे सब्जेक्ट्स का नंबर लिखना है। तो पहले हम इंग्लिश डालते हैं, 100 नंबर था तो 100 नंबर में कितना नंबर आया, जो भी नंबर आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हिंदी चूज करना है। उसके बाद हिंदी 100 नंबर का होता है तो 100 में से कितना नंबर आया है वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स में। उसके बाद वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स लिख लेनी है जिन सब्जेक्ट से आपने इंटर पास किया है। ठीक है, चलिए हम पहले लिख लेते हैं पूरी डिटेल्स। सारी डिटेल्स लिखने के बाद आपको एक बार फिर से मिला लेनी है सब कुछ, जो भी डिटेल्स आपने भरा है, कहीं कॉलेज का नाम गलत तो नहीं है, हर चीज़ें मिला लेनी है आपको एक बार। ठीक है, सारी चीज़ें मिलाने के बाद अगर आपको सही लगता है तो आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आ जाना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपने अभी तक जो डिटेल भरा है, ठीक है, वो आपको सामने आएगा। आपको एक बार फिर से मिला लेना है, अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी नेक्स्ट पे क्लिक करना है नीचे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 चीज़ें अपलोड करने के लिए फिर से आता है। ठीक है, एक है मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए बहुत लोगों को पता नहीं होता है सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए आपने मैट्रिक मान लीजिए आपने 24 में पास किया है। ठीक है,
तो 2 साल या 3 साल बाद एक सर्टिफिकेट आता है। अगर आपने उसे कॉलेज से नहीं निकाला है तो आपके पास एक छोटा सा प्रोविजनल होगा, ठीक है, मैट्रिक का प्रोविजनल होगा। मार्कशीट और प्रोविजनल को स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है मैट्रिक वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नीचे 12th का है, तो 12th का तो बहुत लोगों को मार्कशीट नहीं मिला है और बहुत लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो जिन लोगों को मिल गया है तो मार्कशीट के साथ ही एक उनका प्रोविजनल मिलता है इंटर का, तो वो दोनों आपको इंटर का मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों आपको स्कैन करके इंटर वाले सेक्शन में अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अपलोड करने के बाद आपको एक बार मिला लेने सारे चीज़, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास और मैट्रिक का जो डिटेल आपने अपलोड किया है और इंटर का जो डिटेल आपने अपलोड किया है आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, यानी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स एक बार फिर से मिलाने के लिए आता है। आपको हर चीज़ मिला लेनी है, सारी डिटेल्स अगर सही होता है तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपका कुछ गलती है, कोई मिस्टेक है आपसे, तो आप इसे बैक करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ मैंने मिला लिया, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट के लिए आ गया, पेमेंट एंड वेरिफिकेशन, आपको हर चीज़ मिला लेनी है, ठीक है। जो भी डिटेल्स डाला है आपको मिलाने के बाद आपको यहाँ पे 500 का फ़ीस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 500 का फ़ीस लगेगा, ठीक है। चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, 500 का फ़ीस वीर कुंवर सिंह ले रहा है। इससे पहले वो केवल 300 लेता था, पर इस बार से चार्ज बढ़ा दिया उसने, ठीक है। तो ये जो जितने भी कंसर्न दिख रहे हैं आपको, ये सब पे क्लिक कर लेना है, यानी जो भी डिटेल्स डाला है आपका सही है, तो इसलिए सबको क्लिक करना है, ठीक है। सब कुछ क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखेगा गेटवे 1, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़े समय में ये जो हमारा साइट है पेमेंट मोड पे चला जाएगा, यानी जो पेमेंट का गेटवे है उस पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस पर जाएंगे, उस पर जाने के बाद आप अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे यूपीआई या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 500 का पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, मुझे पता है, आपको भी पता है कि इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा कर दिया है लोगों ने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। जो एडमिशन के लिए आवेदन हो रहा है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।